Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Steel Vocational Training. फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेक्निकल पार्ट का एमसीक्यू सीएसआईटी टाटा स्टील के रिगार्डिंग जो 12 मार्च 2023 में एग्जाम है टाटा स्टील के। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट जितने भी वीडियोस डाल रहे हैं वो सब पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है कि ऑप्शन में से ऐसा कौन ऐसा ऑप्शन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है। तो आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दिखते होंगे। न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, री लर्निंग। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है वो भी मैं लिख चुका हूँ ताकि आपको वीडियोस में ही सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, पॉज कर लीजिए, वीडियोस को पढ़ लीजिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग इट इज ए डिस मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड कंप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें कंप्यूटर साइंस होता है, फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, दैट यूटिलाइजेज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स होता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फास्टर देन ऑन क्लासिकल कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब जो क्लासिकल कंप्यूटर से फास्टर भी काम करता है ये। तो इसमें क्या क्या रहता है, साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और ये यूज़ करता है क्वांटम मैकेनिक्स ताकि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब फील्ड में नहीं आता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर यूज टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लासीफायर इन मशीन लर्निंग। ठीक है, इनमें से बताना है कि आपको कौन सा मशीन लर्निंग में जो इवेलुएट करता है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपको दिखते होंगे डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ग्रेडियंट डिसेंट, बैक प्रोपगेशन, एडाबूस्ट। इसमें से आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड का आंसर है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लेना आप, ताकि उसको आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। क्योंकि देखो क्या है ना कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बट हाँ जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप प्लीज़ जाके एक बार सर्च करके उसी रिदम में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसके और पढ़ लीजिए आप, ताकि आपको और समझ आ जाए। थर्ड क्वेश्चन जो काफ़ी इजी है, व्हाट डज द एक्रोनिम लैंड स्टैंड फॉर। मीन्स लैंड का फुल फॉर्म क्या है वो बताइए आप। तो आपको अगर पता होगा डेफिनेटली आप यहाँ पे बता देंगे बिना आंसर देखे हुए। ठीक है, पहला ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क, फिर लोकल एरिया नेटवर्क, फिर लार्ज एरिया नेटवर्क, फिर वायरलेस एरिया नेटवर्क आंसर। तो लास्ट का जो ऑप्शन है ऐसे ही खराब हो गया। ठीक है, वो तो फुल फॉर्म होगा नहीं, और फर्स्ट का भी खराब हो गया, वाइड तो होगा नहीं। दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एंड लार्ज एरिया नेटवर्क। तो ये लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होता है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो लैन का आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं लिखा हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिए। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन के फॉर्म पे हम बात करते हैं, ये कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ताकि एक नेटवर्क बना सके एक सब्सक्राइब्ड लोकेशन में। मीन्स अगर आपके घर में एक रूम है, एक रूम में 4-5 कंप्यूटर लग दिए, 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लैन। मीन्स सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि आप साइबर में जाते हो तो वो लैन कनेक्टेड होता है, लैन नेटवर्क होता है साइबर में। ठीक है, तो बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लगे रहते हैं, तो वो ऑन करते हैं, फिर वो उसमें नेटवर्क आ जाता है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क वो एग्जाम्पल है, साइबर हम बता रहे। तो कंप्यूटर्स इन ए लाइन कनेक्ट टू ईच अदर विया टीसीपी, आईपी, इंटरनेट और वाईफाई। ठीक है, इथरनेट, सॉरी। तो अब कंप्यूटर या लैपटॉप को कैसे हम कनेक्ट करते हैं, या तो वाईफाई से या फिर टीसीपी आईपी से। ठीक है, इथरनेट से। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई इन द ओएसआई मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग नेटवर्क। आपको यहाँ पर बताना है कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, ऑप्शन में आपको दिखता होगा ओपन सोर्स इंटरफेस, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंटरफेरेंस। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन राइट है वो आप देख लीजिए। आंसर इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ओके, ओ एस आई का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। अब ये होता क्या है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओ एस आई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है,
इज ए, अब देखिए इंटरकनेक्ट इसका फुल फॉर्म है, आप इंटरकनेक्शन में डिस्टर्बेंस मत होना, ठीक है। ये एक मॉडल है, ठीक है, मॉडल, इट इज़ ए कंसेप्चुअल मॉडल, ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन विच इनेबल्स, जो इनेबल करता है डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम टू कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए, मतलब बात करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल से, तो उसी को हम बोलते हैं OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर इन द OSI मॉडल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। आपको बताने, देखिए OSI में क्या डिफरेंट लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं OSI में, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा लेयर OSI का जिम्मेदार होता है, जिसमें जिम्मेदारी होता है डेटा को इंक्रिप्शन करना एंड डिस्क्रिप्शन करना। तो आपको डिफरेंट लेयर दिखते होंगे, प्रेजेंटेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अब इसमें लेयर क्या क्या होता है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक इमेज लेके यहाँ पे लगा दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए OSI मॉडल में क्या होता है ना, 7 लेयर होते हैं, ठीक है। एक डेटा साइड में होता है, दूसरा लेयर होता है। तो जो हमारा लेयर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा पहला होगा, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, देन 5, देन 6, देन 7। तो नीचे से स्टार्ट आप करोगे, ऊपर से मत करना, नीचे से होता है पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। आप ये समझ गए, नीचे से स्टार्ट होगा, लेयर स्टार्ट होगा। तो पहला जो लेयर है नीचे से फिजिकल लेयर है। अब ये फिजिकल क्या है, पहला लेयर है, तो इसमें मीडिया, सिग्नल, बाइनरी ट्रांसमिशन, ये सब हम काम कर सकते हैं, ठीक है, ये बिट्स में आता है। दूसरा लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर है, तो इसमें मैक, LLC, फिजिकल एड्रेसिंग कर सकते हैं फ्रेम के थ्रू। तो ये सब क्या है, मीडिया लेयर्स में आते हैं, ठीक है। देखो साइड में लिखा होगा मीडिया लेयर्स में, ठीक है। थर्ड नेटवर्क क्या है, नेटवर्क, थर्ड का नाम ही है नेटवर्क। तो पाथ डिटर्मिनेशन एंड IP मीन्स लॉजिकल एड्रेसिंग करती है इसमें पैकेट के थ्रू। फोर्थ लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी, जो सेगमेंट में आता है। फिफ्थ लेयर क्या है, सेशन लेयर, जो क्या करता है, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन करता है डेटा के साथ। सिक्स लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, जो डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्रिप्शन करेगा, जो मैं आपको दिखाया था अभी, जो क्वेश्चन पूछा था कि डेटा को रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्रिप्शन कौन कर सकता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी एक सवाल पूछा गया तो आप इसका आंसर बता दिए, प्रेजेंटेशन लेयर। वैसे ही सारा लेयर क्या क्या काम करता है, प्लीज़ इसे पॉज करके आप इसको याद कर लेना, ठीक है। लास्ट लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क प्रोसेस एंड टू एप्लीकेशन, तो ये होस्ट लेयर में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये समझ आ गया लेयर्स के बारे में। प्लीज़ इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद कर लेना या फिर अपने मोबाइल पे ही इसको निकाल लेना। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन। आपको यहाँ बताना है कि मेन प्रोटोकॉल क्या होता है जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो आपको डिफरेंट दिखते होंगे, HTTP, SMTP, FTP, TCP IP। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा TCP IP। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो TCP IP स्टैंड होता है, मीन्स का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एक तरीका से प्रोटोकॉल का मतलब एक आप रूल समझ लो जहाँ पर ही फॉलो करते हैं। जैसे कि गाड़ी का प्रोटोकॉल क्या है हमारा, कि सिग्नल आएगा तो रुक जाता है, तो वो सब क्या है, प्रोटोकॉल है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ये है क्या, इट इज़ ए सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज रूल्स। देखो ये रूल्स है, ठीक है, जो अलाउ करता है कंप्यूटर को टू कम्युनिकेट ऑन ए नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ये जो है ना, ये रूल्स बताता है किसको, कंप्यूटर को, कि कम्युनिकेट कैसे करना है नेटवर्क में। अंडरस्टूड। हम लोग का ज़िंदगी में अगर कोई रूल्स होगा, स्कूल्स में रूल्स होता है कि शूज़ पहनना, अच्छे साफ सुथरा कपड़ा पहनना, बाल झाड़ के आना, छोटे छोटे बाल रखना, नेल्स कट करना, तो वो स्कूल का प्रोटोकॉल्स है कि हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी प्रोटोकॉल होगा इंटरनेट में कैसे कम्युनिकेट करने का, तो वो कौन रूल्स देगा, TCP IP देता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। 7th क्वेश्चन, which layer in the OSI model is responsible for establishing, managing and terminating connection between application। अगर आप ऊपर देखेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आंसर बता देंगे आप। 7th का आंसर जो है सेशन लेयर है। तो सेशन लेयर क्या है, आप प्लीज़ जाके एक बार देख लेना कि सेशन लेयर में और क्या क्या आते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंट लेयर्स में क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो आई होप आने वाले एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लेयर के बारे में। 8th क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम
वैन स्टैंड फॉर, ये तो काफ़ी इजी है, इसका आंसर तो बहुत इजी है। इसका आंसर जो होगा वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन के नाम से बोलते हैं, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है आपके ऑफिस को, डेटा सेंटर को, क्लाउड एप्लीकेशन एंड क्लाउड स्टोरेज टुगेदर, एक साथ करता है। जैसे कि लैन है ना, लैन को एक्सटेंड करके आपके एक घर में एक रूम में कंप्यूटर है, दूसरे रूम में कंप्यूटर है, एक रूम से दूसरे रूम कनेक्ट करने के लिए, या फिर एक बिल्डिंग में आपका ये है साइबर है और दूसरे बिल्डिंग में किसी और का साइबर है, वो बिल्डिंग को अपनी बिल्डिंग से कनेक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं वैन, मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। समझ गए। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन, क्या पूछा है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए एक डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। आपको शायद आईपी एड्रेस के बारे में पता होगा अगर आप कंप्यूटर साइंस में, तो आईपी एड्रेस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी ऐसे होता है, जहाँ पर ही डिफरेंट डिजिट होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम लोग डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन में आपको टीसीपी, फिर आईपी, डीएनएस, एफटीपी आपको देखते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीएनएस। अब डीएनएस क्या होता है मैं आपको बताएं तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आपको। डीएनएस जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, ये ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि ह्यूमन का जो हम लोग रीड करते हैं ना, जैसे एग्जांपल है www.amazon.com, ये क्या है, एक ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम है, ये एक डोमेन नेम है। तो इस डोमेन नेम को मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, कौन करेगा, डीएनएस करेगा। जैसे कि मशीन लैंग्वेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 192.0.2.44, तो ये क्या है, आईपी एड्रेस है, इसी को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, क्लासिक आईपी एड्रेस है अगर आपको पता होगा तो सेम जो अमेजोन है ना www.amazon.com को 192.0.2.44 में कन्वर्ट करने वाला काम कौन करेगा, डीएनएस करता है, डोमेन नेम सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज ए वीपीएन एंड हाउ डज इट वर्क। वीपीएन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आपको यहाँ डिफरेंट ऑप्शन देखते हो, मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ इसका आंसर ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। आंसर जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 में क्या है पढ़ लीजिए, व्हाट इज ए वीपीएन। वीपीएन क्या है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपको यहाँ पर एक फुल फॉर्म मिल गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये क्या करता है, ये अलाउ करता है, दैट अलाउज रिमोट यूजर टू सिक्योरली एक्सेस ए कंपनीज नेटवर्क। ये एक्सेस देता है, रिमोट एक्सेस नहीं देता, ताकि हम नेटवर्क कंपनी को एक्सेस सिक्योरली एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये मेरा 10th क्वेश्चन था इस वीडियो में जो टेक्निकल का, और भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए एग्जाम के लिए जो 12 मार्च को है। एंड जो स्टूडेंट टेलीग्राम में अभी तक मंथ्स नहीं हुए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अभी मैं डाल दूंगा, इसके बाद भी इस वीडियो से डाल दूंगा, तो आपको जो भी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम में वहाँ पर ही कर सकते हो। तो वहाँ पर ही काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छे हैं जहाँ पर ही रिस्पॉन्स भी करते हैं, सभी स्टूडेंट का हेल्प भी कर रहे हैं, तो आई लाइक दैट वन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।